हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो ये जो मेरा आज वीडियो है वो सुबह 10 बजे के बाद का है। मतलब मेरे जो बच्चे हैं वो स्कूल गए हैं, एग्ज़ाम चालू हो गई है उनकी और हस्बैंड जो हैं वो खाना खा के बस निकल गए। तो उसके बाद फिर मैं लग गई हमारे जो रसोई की सफाई है उसमें। तो बस जैसे ही वो जाते हैं उसके बाद फिर मैं गैस साफ़ करती हूँ, प्लेटफ़ॉर्म वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद आज मुझे थोड़ा-सा और घर का एक्स्ट्रा काम भी करना है, बहुत दिन हो गए हैं। कुछ सफाई जो है वो अच्छे से हो नहीं पा रही है, बीच-बीच में बारिश भी आ जाती है इस वजह से। तो अभी आज ना मुझे मतलब हॉल के जो स्लाइडर हैं वो भी साफ़ करने हैं। पहले तो मैं सोच रही थी कि लेट हो गया, अभी नहीं करूँगी। फिर मैंने सोचा ऐसे तो रोज़ माइंड में हम सोचते रहते हैं कि काम करना है, लेकिन काम हो नहीं पाता है। तो आज फाइनली डिसाइड कर लिया कि नहीं, आज मैं वो काम जो है वो कर ही लूँगी, क्योंकि काम वो सिर्फ़ 10 मिनट का ही होता है। पर वो 10 मिनट के काम के लिए भी ना हम कभी-कभी सोचते हुए बैठते रहते हैं। तो बस अभी मैंने सुबह के जो बर्तन थे एक बार के वो वॉश कर लिए थे। बच्चों को टिफ़िन में आज इडली दी थी, फ्राई इडली। तो बस ऐसे थोड़े से जो बर्तन हैं वो रख दिए धुलने के लिए। अभी बाकी हैं, थोड़े से धुल गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहले इनको ना रख दूँ अंदर, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से वॉश होके और अच्छी तरह से सूख गए हैं। क्योंकि ना यहाँ किचन में बहुत धूप आती है, तो मैं बर्तन धो के ऐसे ही धूप में थोड़ा-सा रख देती हूँ इकट्ठे करके, तो फिर वो बहुत अच्छे से सूख जाते हैं बर्तन। तो बस इस तरह से इडली स्टैंड है, इसको मैं प्रॉपर उसकी जगह पे रख दूँगी और बाकी जो बर्तन हैं उनको भी मैं सेट करके रख देती हूँ। तो बस इस तरह से बर्तन रखूँगी, तभी मैं वापस से जो थोड़े से और बर्तन हैं अभी खाना बनाने के वो भी वॉश करूँगी। क्योंकि फिर नहाने के बाद ना बहुत ज़्यादा ऐसे मन नहीं करता है काम करने का, किचन में घुसने का। तो मैं तो सुबह ही सारा जो किचन का काम है वो कर ही लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं नहाने जाती हूँ। फिर भगवान की पूजा करना और उसके बाद शांति से अपना बैठना, मतलब थोड़ी देर। उसके बाद फिर 1 डेढ़ घंटे के बाद ही मेरी वो जो काम वाली है, झाड़ू पोछे वाली, वो आती है। और फिर उसके बाद बच्चे आ जाते हैं 2 बजे, तो वापस से जो रूटीन है वो चालू हो जाता है रात के 10 बजे तक का। तो इस तरह से रोज़ ही एक काम ही रहता है वैसे तो, बच्चों को देखना, खाना बनाना, ये सब। पर कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, मन नहीं भी करता है, तो भी हमें काम करना ही होता है। तो बस इस तरह से ना अभी मैंने सारे जो बर्तन हैं वो रख दिए हैं उनकी जगह पे। और कुछ 1-2 बर्तन जो हैं ना वो मैं स्टैंड में ही रहने देती हूँ, क्योंकि उनका यूज़ ना मुझे बार-बार करना पड़ता है। तो मैं वो बर्तन नहीं रखती हूँ और ऐसे ही छोड़ देती हूँ, स्टैंड में ही रखे रहते हैं वो बर्तन। और बस अभी ना मुझे वॉशिंग मशीन भी चालू करनी है। कपड़े सुबह से पड़े हैं, पर मैंने ना अभी मशीन नहीं लगाई थी, तो मशीन भी लगा देती हूँ। बाहर बहुत तेज़ धूप है, आपको दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा उजेला है। तो बस मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए और आज मैंने सोचा कि निरमा जो है ना वॉशिंग पाउडर, उसको मैं बाल्टी में अच्छी तरह से घोल के ही डालूँगी, क्योंकि कई बार ना कपड़ों पे उसका जो निशान है वो रह जाता है, जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं। तो अभी मैंने इस तरह से उसको डालना शुरू किया है मशीन में, लिक्विड को पानी में डाल के, मतलब लिक्विड बनाने के बाद ही मैं वो जो पाउडर है वो मशीन में डालती हूँ। और बस अब कपड़े धुलेंगे, 60 मिनट तक तो हमारे कपड़े धुलते हैं मशीन में, तो कपड़े धुलेंगे तब तक मेरा जो दूसरा काम है वो भी हो जाएगा। और इसी तरह से घर का जो काम है वो सबका जो है चलता रहता है। तो बस थोड़े से कपड़े जो हैं वो बाथरूम में पड़े हुए थे बच्चों के। अभी मैं क्या है, सुबह से ज़्यादा उधर गई नहीं,
फिर वो मैं गई तो मुझे दिखे, तो फिर मैंने वो भी मशीन में डाल दिए हैं। तो बस अब थोड़े से जो बर्तन हैं वो मैं सोच रही हूँ कि वॉश कर लूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरी किचन की जो विंडो है वो हल्की सी ओपन है और वहाँ से बहुत ही बढ़िया सी हवा आ रही है। धूप भी बहुत तेज़ है लेकिन हवा भी ना बहुत तेज़ आ रही है। मतलब अच्छा लगता है इधर पे काम करने के लिए जब हम खड़े होते हैं तो, वरना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस इस तरह से थोड़े से जो बर्तन हैं वो भी मैं फिनिश ही कर दूँगी, ताकि नहाने के बाद ना मुझे प्लेटफॉर्म एकदम क्लियर और बेसिन जो है वो भी एकदम क्लियर दिखे, तो ही मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि वो थोड़ी देर ही होती है ऐसी कि बेसिन हमारा जो बर्तन का है ना वो खाली होता है, क्योंकि बच्चे आएंगे या मैं भी अभी कुछ खाऊंगी नहाने के बाद पूजा वूजा करके, तो फिर वापस से उसमें एक दो बर्तन जो है ना वो ऐड हो ही जाते हैं। और मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम अपने हाथ से बर्तन धोते हैं ना तो हम कई बार बर्तन धोते हैं, और जब हम काम वाली लगाते हैं तो बस वो 2 बार ही आके बर्तन धो के जाती है। लेकिन उसके जो बर्तन धुलते हैं ना और हमारे जो बर्तन धुलते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। मैं कई बार मतलब अपनी झाड़ू पोछे वाली को बर्तन के लिए लगा के वापस से मैं खुद ही वॉश करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आते हैं उसके बर्तन। कभी दाल, कभी चावल, कभी आटा, कुछ भी बर्तन में ना जो ऐसा लगा ही रहता है। तो बस यहाँ पे मेरा जो बेसिन है बर्तन धोने का वो अभी हो गया है एकदम खाली। तो बस अभी मैं इसको भी थोड़ा-सा साफ़ कर लूँगी, इसको भी वॉश कर लूँगी, क्योंकि ये बार-बार तो वॉश होता नहीं है। तो इसमें भी साबुन लगा के बढ़िया से इसको भी वॉश कर देती हूँ, और धूप है तो ये बहुत अच्छे से सूख जाएगा। तो पूरा किचन जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। मतलब मुझे तो ऐसा थोड़ा साफ़-सुथरा ही बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से मैं ना सारा काम यहाँ कर दी हूँ, और साथ ही साथ जो मेरे किचन के कपड़े थे उनको भी वॉश कर दिया था। तो उनको भी थोड़ा धूप में डाल दिया है सूखने के लिए, तो वो भी अच्छी तरह से सूख जाएँगे। और फिर इसके बाद मैं चाहूँगी मेरे हॉल में जो स्लाइडर हैं वो उसके जो काँच है ना वो साफ़ करने के लिए, क्योंकि वो काम जो है ना वो अटका ही रहेगा, और कौन करेगा, बस ऐसा ही सोचते रहेंगे हम। तो मेरा जो टाइम है ना वो पास नहीं हो रहा था, मुझे बोरियत लग रही थी वो काम करने में। तो मैं ना लैपटॉप में मेरी बेटी का लैपटॉप रखा था, तो मैंने उसमें ना कुछ सॉन्ग लगा लिए, और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब ना मैं जाऊंगी और स्लाइडर्स को साफ़ करूंगी। तो मेरा मन जो है वो अच्छे से लग गया काम करने में। तो बस इस तरह से मैं यहाँ पे सॉन्ग भी सुन रही हूँ, साथ ही साथ ये स्लाइडर जो हैं वो भी साफ़ करूँगी। नहाने के बाद अगर हम सोचें कि ये सब काम करें तो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि फिर बहुत सुबह से हम काम में लगे रहते हैं, तो नहाने के बाद थोड़ा-सा आलस जो है ना वो आ ही जाता है। तो इस तरह से नहाने के पहले आप मुझसे कितना भी काम करा लो, मैं बहुत देर तक काम करती रहूँगी, मतलब 12-1 बजे तक ही मैं कर लूँगी। लेकिन नहाने के बाद कोई मुझसे बोले ना कि कुछ काम है जो करना है, तो मुझे बहुत ही आलस आता है। क्योंकि उसके बाद फिर लगता है कि अब थोड़ा-सा मतलब अपने लिए भी टाइम जो है वो ज़रूरी होता है देने के लिए। सारा दिन तो हम घर में और बच्चों में इस तरह से हमारा जो टाइम है वो निकल ही जाता है, पर हमें अपने लिए भी थोड़ा-सा टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस इस तरह से मैं ना सोफ़े के ऊपर चढ़ गई हूँ इसको साफ़ करने के लिए, और अभी नए सोफ़े हैं और उसमें कवर भी नहीं डला है, तो मैं पैर वॉश करके आई थी। उसके बाद फिर इसके ऊपर मैं खड़े होके साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि चेयर के ऊपर खड़े होने में तो मुझे वैसे भी ज़्यादा डर ही लगता है कि भई कुछ गड़बड़ ना हो जाए इस डर से। तो बस अभी यहाँ पे ना मैं अच्छी तरह से काँच को साफ़ कर लेती हूँ, ताकि बहुत बच्चे ना बार-बार खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा ना वो हाथ है ना ऐसे दिखते हैं स्लाइडर के जो काँच होते हैं उनमें। तो बस इसी तरह से मैं ना इसको अच्छे से साफ़ कर लूँ, बहुत दिन से सोच रही थी। फाइनली आज मेरा ये जो काम है ना वो हो ही जाएगा। तो बस इस तरह से सबसे पहले ना मैंने अंदर की साइड से तीनों काँच को साफ़ किया, क्योंकि अंदर की साइड ना इतना गंदा नहीं होता है, और बाहर की साइड ना धूल भी बहुत आती है। तो बाहर की साइड जब हम साफ़ करते हैं ना तो जो कपड़ा होता है ना वो पूरा काला हो जाता है। मतलब उसको फिर मैं वॉश भी नहीं करती हूँ, मैं उसको ना डस्टबिन में ही जाने देती हूँ। तो मैं ऐसा ही कॉटन का छोटा सा कोई कपड़ा ले लेती हूँ साफ़ करने के लिए स्लाइडर।
और अंदर से क्या है, इतना गंदा नहीं होता है। तो अंदर से पहले साफ़ कर लिया, उसके बाद फिर मैंने बाहर से जाके इसको भी साफ़ किया। उसके बाद फिर मैं फाइनली गई नहाने, नहा के फिर भगवान की पूजा वगैरह है वो सब की। और फिर मैंने थोड़ा सा कुछ नाश्ता किया, क्योंकि बिना नहाए मैं नहीं खाती हूँ, मेरी आदत है। तो बहुत देर हो जाती है ना, तो फिर एक अजीब सा लगने लगता है बॉडी में, सुबह से काम करते रहो और कुछ ना खाओ तो। बस इस तरह से फिर मैंने फटाफट से इसको साफ़ कर लिया। और अब इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ मिलूँगी। और अभी मैं ये जो ब्लॉग्स है इसको यहीं पे मतलब यहीं पे ख़त्म करूँगी। तो बस इसके बाद मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ मिलने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।